अब हो सकता है परमेश्वर ने आपको, क्योंकि दो तरह के बुलाहट परमेश्वर आपको देता है। पहली बुलाहट सबकी एक है, जो मत्ती में लिखा है कि जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ और सुसमाचार सुनाओ। अगर आप डॉक्टर हैं, आपकी बुलाहट यही है। अगर आप इंजीनियर हैं, आपकी बुलाहट यही है। आप एक रिक्शा वाले हैं, आपकी बुलाहट यही है। सबकी बुलाहट है कि जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सबकी बुलाहट है ये। कोई नहीं कह सकता कि मैं बिजी हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरी वाइफ करती है। कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का हुक्म है। दूसरी बुलाहट है कि परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में काम करने के लिए भी भेजा है। दूसरी बुलाहट यानी आपकी पहली बुलाहट सुसमाचार की है, उसको सपोर्ट करने के लिए परमेश्वर आपको बिजनेस देता है, किसी को जॉब देता है, किसी को कोई काम देता है, वो आपकी दूसरी बुलाहट है। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, आप किसी कंपनी में हैं, वो आपकी दूसरी बुलाहट है। लेकिन पहली बुलाहट सबकी एक है कि उन्हें परमेश्वर का काम करना है। और तब जब हम परमेश्वर के संग चलना शुरू करते हैं और में ये वचन समझ आता है, क्योंकि अगर वचन समझ में आ जाए ना, वचन अगर खाने पड़ जाए और अंदर स्पिरिट में हम इसको लेकर खा लें। यहोजकेल की पुस्तक में लिखा, परमेश्वर ने कहा इस पुस्तक को ले और इसे खा जा इसे, आंतड़ियां इस भर ले अपनी और इसे पचा ले। लिखा वो पुस्तक उसके मुंह में शहद के समान मीठी लगी। क्यों कहा परमेश्वर ने ऐसा? क्योंकि वचन को समझना और उस पर मनन करना, मनन का मतलब है अपना ध्यान उस पर लगाना कि प्रभु मुझसे कहता है। मैं लाखों की भीड़ से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे कर रहा हूं। प्रभु मुझसे ये कह रहा है कि मैंने तुझे चुना है और ठहराया है कि तू बहुत सा फल, यानी तेरी जिंदगी में बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट होंगे जो मैं तुझे दूंगा। प्रभु मुझसे कह रहा है और वो आपसे कह रहा है। क्या वो झूठ बोलता है? मैंने कहा, क्या वो झूठ बोलता है? क्या वो पक्षपात करता है? क्या वो मुझे कह रहा है और तुझे नहीं कह रहा है? ऐसा लिखा है बाइबल में? क्या उसने ये कहा है कि मैं ये बात सिर्फ अपने चेलों के लिए लिखता हूं? उसने कहा नहीं। हर एक व्यक्ति जो बपतिस्मा ले चुका है, जो परमेश्वर को, उसकी आत्मा को अपने अंदर पा चुका है, जो यीशु मसीह के नाम को ले रहा है, परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चुना और ठहरा दिया है कि तू बहुत सा फल लाए। फल का मतलब क्या? रिजल्ट, टेस्टिमनीज, गुड कैरेक्टर, आत्मिक फल, शारीरिक रिजल्ट, गवाहियां, हीलिंग, डिलीवरेंस, एवरीथिंग जो इस दुनिया में है। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चुना और ठहराया कि तू बहुत सा फल लाए। और अगर मैं इस वचन के ऊपर मनन करूं तो, कि प्रभु मुझसे कह रहा है इंडिविजुअली, अकेले को मुझे, कि मैंने तुझे चुना, मैंने तुझे ठहराया कि तू बहुत सा फल ला सके। यानी आपकी जिंदगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है, क्योंकि खुदा ने कहा है कि तू बहुत सा फल लाएगा। उसने ये नहीं कहा तू ठीक ठीक फल लाएगा, तू थोड़ा थोड़ा फल लाएगा, तू गुजारे योग्य फल लाएगा। उसने कहा तू बहुत सा फल लाए, तू इतना फल लाएगा। लेकिन करना क्या होगा? परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चुना और ठहराया। अगर एक पेड़ को फल लाने के लिए आपको बनाना है तो आपको उसे टाइम पर मिट्टी उसकी गोडी करनी होती है, उसको खाद देनी होती है, उसको पानी देना होता है। अगर आपको वो फल चाहिए जो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि जब मैं 2004 में 5 में खुदा के दासों से मिलता था तो बोलते थे प्रभु तुझे बहुत इस्तेमाल करेगा। तो मुझे लगता है ये झूठ बोल रहे हैं, ये मुझे तसल्ली दे रहे हैं। इनको पता है कि मैं, मुझे पागलपन के अटैक होते हैं, तो जस्ट दे आर काउंसलिंग मी। वो मुझे एक तसल्ली दे रहे हैं, वो मुझे जस्ट एक होता ना कि सिंपथी के कारण किसी को बोलना, नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा और गॉड विल डू इट एंड एवरीथिंग विल बी ओके, डोंट वरी। मुझे लगता है ऐसी बातें मेरे साथ ये करते हैं लोग, ताकि मैं प्रभु में बना रहूं। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जो ये कह रहे हैं वो सच है। तो मैंने वो पूरा कैसे हुआ? परमेश्वर में मैं खड़ा रहा। आंधी तूफान आते हैं, पेड़ बना रहता है।
अगर उसकी जड़ें मजबूत हैं वो गिरता नहीं। उसके बाद पानी, यानी परमेश्वर के वचन से अपने आप को हर वक्त फुल रखना। आंधी और तूफानों में परमेश्वर को, उसके वचन को पकड़े रहना और उसे छोड़ना नहीं। फास्टिंग के साथ, प्रार्थना के साथ एक खाद की तरह काम करना, जिस तरह प्रार्थना और फास्टिंग एक खाद की तरह काम करती है, वचन पानी की तरह काम करता है। और धीरे धीरे फिर आप फल लाने लगते हैं। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको अपने लहू से खरीदा होता है, परमेश्वर उसको जाहिर करना शुरू करता है। फल आने शुरू होते हैं। पहले साल थोड़े, दूसरे साल थोड़े ज्यादा, तीसरे साल और ज्यादा, छठे, सातवें, 10वें साल में आप फलों से भरे हुए होते हैं। ओ आमीन ऊंचा। तो ये फल आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, फाइनेंस में एंटर कर रहे हैं, परिवारों में एंटर कर रहे हैं, स्पिरिट्स में एंटर कर रहे हैं, सेवकाइयों में एंटर कर रहे हैं, बच्चों की लाइफ में एंटर कर रहे हैं। आमीन ऊंचा। तो ये बरकत तुम्हारी है चर्च। हालेलुया। उसने कहा मैंने तुझे चुना। कोई इंसान नहीं कह रहा है, कोई पॉलिटिशियन नहीं कह रहा मुकर जाएगा, जब पार्टी बड़ी देखेगा इधर उधर तो हो जाएगा। कोई इंसान नहीं कह रहा, खुदा कह रहा है। जिसे किसी कोर्ट में लेके नहीं जाया जा सकता, जिसके ऊपर कोई केस नहीं चलाया जा सकता, जो कभी झूठ नहीं बोलता है। जब आपको मैं बोलता हूं कि परमेश्वर कहता, बाइबल वचन कहती है वो कभी झूठ नहीं बोलता, आपको लगता है जिस तरह मैं झूठ नहीं बोलती उसी तरह प्रभु झूठ नहीं बोलता। नहीं, वो ये बात नहीं कर रहा, वो ये बात नहीं कर रहा कि ये कितने का लिया, मैंने ये 200 रुपए का लिया, झूठ बोल दो, मैंने 500 का लिया। आपको लगता है ये झूठ है, हाँ ये झूठ है, लेकिन परमेश्वर उस झूठ के बारे में बात नहीं कर रहा, वो ऊपर का एक सच बता रहा है। पता है क्या? मैं कहता, आप मुझसे पूछो, मैं बोलूंगा ये क्या है, आप पूछेंगे ये क्या है, मैं बोलूंगा ये रुमाल है। लेकिन अगर परमेश्वर कहेगा ये रुमाल नहीं है, ये पूरा एक प्लेनेट है, तो ये झूठ नहीं, जो प्रभु के मुंह से निकला वो सच हो जाएगा और ये यहां से चला जाएगा और पूरा ग्रह बन जाएगा। आप मेरी इसलिए कहते हैं वो झूठ बोल नहीं सकता। क्यों? कि अगर वो बोलेगा तो वैसे ही हो जाएगा। आप एक मनुष्य को अगर परमेश्वर के आप कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसलिए बाइबल कहती है वो झूठ नहीं बोल सकता। क्यों? वो कुछ भी बोलेगा तो हो जाएगा। इसलिए बोलते क्रिश्चियन लोगों को मजाक में भी कई चीजें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि आपके जो जुबान है, आपके जो वचन हैं, वो आपकी जो बनावट है परमेश्वर ने अपने स्वरूप में की है। आप अपने बच्चों को श्रापित नहीं कर सकते, ये बड़ा शरारती है, ये बड़ा जिद्दी है, ये बड़ा ढीठ है, ये मेरी सुनता नहीं, नालायक है, आप नहीं कह सकते। अगर हमने किसी को ऐसा बोला होता, पहले जाके हम कैंसिल करते, प्रभु जो हमने कहा वो कैंसिल है, वो कैंसिल है, वो कैंसिल है, खुदावन आगे से नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बीज की तरह काम करता है।